स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड के बारे में जो एज ऑफ नाउ रिटेंशंस के बाद, रिलीज प्लेयर्स के बाद किस तरीके से लग रहा है और क्या आपके लिए टारगेट होगा अपकमिंग ऑक्शन में वो किस तरीके से प्लेयर्स को टारगेट करेंगे। साफ सीधी बात है, देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना कोर ग्रुप सही रखा है, बिल्कुल बैलेंस रखा है। जिन खिलाड़ियों को आप कह सकते हैं छू नहीं सकते थे, टॉप ऑर्डर आपको बिल्कुल बैलेंस नजर आ रहा था। इंडियन प्लेयर्स का एक अच्छा खासा वहां पर एक ग्रुप है, कोर आपका बड़ा सॉलिड है। आपके पास कुछ क्वालिटी ओवरसीज प्लेयर्स वहां पर आपके पास हैं, अवेलेबल हैं। और रसल और सुनील नरेन जो आपके वेटरन प्लेयर्स रहे हैं, चैंपियन प्लेयर्स रहे हैं, वो आज भी मौजूद है इस फ्रेंचाइजी के साथ, जो कि हम केकेआर से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि भाई जिस तरीके से उनकी फ्रेंचाइजी ऑपरेट करती है मोर लाइक अ फैमिली। तो आपने देखा कि वो खिलाड़ी अभी भी वहां बरकरार हैं जो पहले भी आप कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय से कोलकाता नाइट राइडर्स इस फ्रेंचाइजी को सर्व कर रहे हैं। लेकिन अब आप जैसे देखोगे स्क्रीन पर तो यहां पर आप रिटेन्ड वाले लिस्ट में तो कम खिलाड़ी देख रहे हो और उधर रिलीज में आप देख रहे हो भाई दुनिया भर के खिलाड़ी वहां पर जमा हो गए हैं। तो केकेआर ने सोचा भाई ओवरहॉल करने का, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल है गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर की फिर से वापसी हो रही है जी कोलकाता नाइट राइडर्स में एज अ मेंटोर। तो उनका क्या रोल रहने वाला है? उनका रहेगा सबसे बड़ा रोल वो प्लेयर्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करने और ऑक्शन में अब आपने वो कैसा भरपाया करना है। अभी भी अच्छा खासा मेजर पर्स वहां पर उनके लिए रिमेनिंग है, 30 करोड़ से ज्यादा। और कहीं ना कहीं केकेआर का टारगेट यही रहेगा कि आपने देखिए आपका टॉप ऑर्डर बैलेंस लग रहा है, आपको लग रहा है मिडिल में भी आपके पास वो मल्टी यूटिलिटी प्लेयर्स हैं जो आपको विद द बैट विद द बॉल कंट्रीब्यूट करके देते हैं। आपने जो मेजरली आपने बॉलर्स पर आप काफी हार्श हुए, यहां पर हार्श इन द सेंस कि आपने भाई किसी के बारे में नहीं सोचा। आपने कहते हैं नहीं भाई नया ग्रुप लाएंगे, यंगस्टर्स हमारे पास 2-3 हैं, हर्षित राणा पेसर है, वैभव अरोरा पेसर है। लेकिन उसके अलावा हम देख रहे हैं आपने टिम साउदी, उमेश यादव, लोकी फर्गसन, उमेश यादव, टिम साउदी जैसे वेटरन्स को आपने कह दिया चलिए भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है। लोकी फर्गसन वहां पर है, शार्दुल ठाकुर जो 10 करोड़ 75 लाख मतलब ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए आपने खर्चे थे जब वो ट्रेड पॉसिबल हो पाया था। लेकिन आपने अब शार्दुल ठाकुर को कह दिया नहीं जी अब हम आगे बढ़ रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर फ्रेश फेसेस। अब देखना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स अपने बॉलिंग ग्रुप को कितना स्ट्रांग करती है। माइंड यू स्पिन बॉलिंग जो आपके पास स्पिन बॉलिंग में जो आपका ग्रुप है वो इंटैक्ट है। वहां आपको वरुण चक्रवर्ती देखने को मिल रहे हैं, सुयश शर्मा एक सेंसेशन बनकर उभरे थे पिछले आईपीएल में और धमाल मचा रहे हैं डोमेस्टिक में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उनके लिए बड़ी जबरदस्त गई है। और वही आपके भाई जो आपके सीजन कैंपेनर्स रहे हैं, नीतीश राणा की बहुत जबरदस्त सर्विसेज रही हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। रिंकू सिंह इस वक्त नेशनल सेंसेशन है, सनसनी बने हुए हैं, बैटिंग सेंसेशन। कोलकाता नाइट राइडर्स का बहुत बड़ा योगदान है भाई इस खिलाड़ी को नर्चर करने में, ग्रूम करने में, और आज वो आप कह सकते हैं तबाही मचा रहा है इंटरनेशनल स्टेज पर भी। रहमानुल्लाह गुरबाज हैं आपके पास जो अफगानिस्तान के धाकड़ ओपनर और विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। श्रेयस अय्यर माइंड यू उनकी एब्सेंस ने बहुत ज्यादा हर्ट करा था, उसके बावजूद भी केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बहुत ज्यादा इंप्रेस करा था विद द बैट। तो कहीं ना कहीं श्रेयस के आने से तो आपकी और ज्यादा फोर्स बढ़ गई है ना, डबल हो जाएगी। श्रेयस आपको इस बार धमाल मचाते हुए नजर आ सकते हैं भाई, क्योंकि श्रेयस अय्यर का वर्ल्ड कप भी बड़ा जबरदस्त गया, इंजरी के बाद इन्होंने बड़ा जबरदस्त कमबैक करा। तो श्रेयस अय्यर भी चाहेंगे कि मेरा धमाकेदार आईपीएल जाए और कहीं ना कहीं फिर वो वर्ल्ड कप रैंकिंग वाली चीज आ जाती है, वो उस समय की बात है। लेकिन श्रेयस अय्यर का आना, उनकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है, कप्तान की प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको यही है कि सुनील नरेन भी आपके पास है, सुयश भी आपके पास है, वरुण चक्रवर्ती भी आपके पास है, वेंकी येरा आपके पास है, रसल आपके पास है, अनुकुल रॉय लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आपके पास है। कोर ग्रुप आपका मेंटेन्ड है। अब आपने फास्ट बॉलिंग ग्रुप में किन किन को टारगेट करना है। आपके पास अच्छा खासा पर्स अवेलेबल रहेगा और आपने अब इन खिलाड़ियों की, इन बॉलर्स की खानापूर्ति करनी है या फिर वो शूज फिल इन करने हैं। 2 ओवरसीज बाइस तो आप तगड़ी अफोर्ड कर सकते हो। तो भाई आप हम सब जानते हैं केकेआर बड़े स्मार्ट बाइस के लिए जाना जाता है, एंड गौतम गंभीर की वहां प्रेजेंस यही होगी। प्लेयर्स बड़े जबरदस्त तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो ओवरसीज हो। उन खिलाड़ियों पर बैट कर सकती है जिन पर बाकी फ्रेंचाइजीज कहीं आप कह सकते हैं उनकी नजरें ना पड़े। माइंड यू पहले भी आपने देखा है डेविड वीजा को वहां पर उनको लाना, नामीबिया के खिलाड़ी को, और पहले आपने इस तरह की कॉज देखी है जो सबको सरप्राइज कर देती हैं कि भाई ये तो बड़ा तगड़ा स्टील हो गया कोलकाता की तरफ से। कम पैसे लगाते हैं लेकिन ज्यादा खिलाड़ी ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की स्ट्रैटेजी इस बार देखने लायक होगी कि उस मिनी आईपीएल ऑक्शन में किस तरीके से स्ट्रैटेजी रहने वाली है। पैसे आपने अच्छे खासे बचा लिए हैं, आपने इतने खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया, आपने सोचा यार ये हमने बस मतलब इनकी यूटिलिटी उतनी नहीं रहेगी। कोर ग्रुप हमारा है, मेजरली आपके 11 में ये फीचर करने वाले हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमें वो फाइन ट्यून करना है कॉम्बिनेशन। पेसर कौन होगा,
आप जा सकते हो, देखिए भाई दिलशान मधुशंका है, मिडिल ऑर्डर में बैटर चाहिए, डैरिल मिशेल वहां पर है, और आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं वहां पर, 32 करोड़ से भी ज्यादा वहां पर पर्स रिमेनिंग है। तो वी आर होपिंग कि इस तरीके से यूटिलाइज करे केकेआर कि एक सॉलिड ग्रुप वहां पर फॉर्म कर ले 2024 आईपीएल के लिए। कोर आपका तैयार है, आपने आप कह सकते हैं देखिए मिडिल में भी आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस भी है, राणा भी बॉलिंग कर लेते हैं आपके, और आप कह सकते हैं कि देखिए सुनील नरेन और विकेटें भी देखनी होंगी किस तरीके से इस बार ईडन गार्डन्स की होंगी आईपीएल में। वो अगर चाहेंगे होम एडवांटेज हो तो भाई आपके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, सुनील नरेन आपके पास है, वरुण चक्रवर्ती आपके पास है, सुयश है एक और, अनुकूल आपके पास लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, आंद्रे रसल बॉलिंग कर लेते हैं। आपको चाहिए क्वालिटी सीमर्स दो, एक इंडियन जो आपको उमेश यादव के आप कह सकते हैं रिप्लेसमेंट मिले, और आपने लोकी और सऊदी को आपने रिलीज कर दिया है, तो आपने तगड़े पेसर के पास जाना होगा। क्या पैट कमिंस की तरफ दोबारा जा रहे होंगे जो पहले भी केकेआर का हिस्सा रहे हैं? स्पेंसर जॉनसन ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन, बड़ा जबरदस्त बॉलर है, उसकी तरफ आप जा सकते हो। मधुशंका आपको मिल सकते हैं, अच्छा खासा पर्स रिमेनिंग है, स्पिनर्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहती है। ऑलराउंडर्स शाकिब आपने रिलीज कर दिए हैं, तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर रचिन रविंद्रा, उससे बेहतर क्या हो सकता है, लेकिन उसके लिए टक्कर बहुत ज्यादा होगी, वो बहुत ज्यादा महंगा बिकेगा, तो आपने वो प्लान करना है। रचिन नहीं तो उसके बाद कौन, बैकअप कौन है? स्टार्क नहीं, पैट कमिंस नहीं तो उसके बाद कौन? कोर्ट्जे नहीं, उसका बैकअप कौन? आपने बैकअप तैयार करने हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही स्मार्टली ऑपरेट करना होगा उस ऑक्शन में। और स्मार्टली भाई, अगर स्मार्टनेस की बात आ रही है तो गौतम गंभीर आपको पता है भाई, ही इज वन ऑफ दोज गाइस जो टैक्टिकली बहुत स्ट्रांग है, और हम सब जानते हैं कि भाई एलएसजी का जो वो ग्रुप चुना था उन्होंने, डोमेस्टिक प्लेयर्स की वहां भरमार थी, वो गौतम गंभीर का एक बहुत बड़ा रोल था उसमें। जबरदस्त आपने ओवरसीज साइनिंग्स वहां पर करी थी, गौतम गंभीर का एक बहुत बड़ा रोल था। निकोलस पूरन उसका एक प्राइम एग्जांपल है, मार्कस स्टोइनिस थे लखनऊ में, और एक अच्छा खासा ओवरसीज वहां पर पैकेज था, उसके जिम्मेदार आप कह सकते हैं गौतम गंभीर का एक बहुत बड़ा से था वहां पर। क्या कोलकाता नाइट राइडर्स को दोबारा वो चैंपियन टीम बनाने में एक बड़ा रोल निभाएंगे? क्या श्रेयस अय्यर, चंद्रकांत पंडित जी और गौतम गंभीर, क्या ये ट्रायो, भाई देखो ये तो ऐसा है भाई, क्लिक कर गया तो धमाल मचा सकता है ट्रायो, ये ट्रायो आपके लिए वहां पर धमाल मचा सकता है। अगर ये तीनों क्लिक कर गए, आपकी जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है, आपने प्लेयर्स टारगेट करने हैं बस वहां पर कि हमारे भाई मिडिल ऑर्डर में मुझे एक ओवरसीज बैटर चाहिए जो हमारी इनिंग को बिल्ड करे। डैरिल मिशेल जैसे प्लेयर्स हैं वहां पर, अगर आप चाहते हो एक और धाकड़ ओपनर ऐड करने की, ट्रेविस हेड हो गए वहां पर, लेकिन उसके अलावा भी आपके पास ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जिन्हें आप मिस कर जाओ। मल्टी यूटिलिटी प्लेयर्स को केकेआर टारगेट करता है। ओमर जाई अफगानिस्तान से, लोगों की नजरें नहीं पड़ेंगी उस पर, क्या पता केकेआर वहां पर दाव लगा दे। तो ऐसी कॉल्स लेता है केकेआर ऑक्शन में जो लोगों को सरप्राइज कर देता, भाई ये कहां से आया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्पेंसर जॉनसन है वहां पर, स्पेंसर जॉनसन है, और आपके पास दिलशान मधुशंका है, पैट कमिंस पहले भी केकेआर के रहे हैं, क्या पता किसी और को। देखो स्पिनर आपके पास है, वो तो आपको जरूरत नहीं है, आपने क्वालिटी ओवरसीज आपके जाना है। उमेश यादव की रिप्लेसमेंट कौन? कार्तिक त्यागी अवेलेबल हैं आपके पास, चेतन साकरिया अवेलेबल हैं आपके पास, शिवम मावी, शिवम मावी पहले भी केकेआर के रह चुके हैं माइंड यू, एंड शिवम मावी को जा सकते हैं गौतम गंभीर, चाहे उनके लिए पैसा खर्चना पड़े। आपने एक तगड़ा इंडियन बॉलर लेना है ना, और शिवम मावी से बढ़िया क्या हो सकता है, एज भी है उसके साथ। शिवम मावी हो गया आपका, नागरकोटी आपके पास पहले रहते थे, उनकी फॉर्म ही थोड़ी खराब हो गई, नागरकोटी ने इंप्रेस नहीं करा, उनकी परफॉर्मेंस थी नहीं, तो इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार थे। लेकिन शिवम मावी तो भाई तगड़ा ही कर रहा था ना। यश दयाल, हु नोज, केकेआर टारगेट करे उनको। केकेआर ऐसे डोमेस्टिक प्लेयर्स पर जाती है जिनका भाई आप कह सकते हैं ना वो परफॉर्मेंस का वेटेज हो जिनके ऊपर, जिनके पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर को वो बॉलिंग फ्रंट पर ज्यादा इंप्रूव करना है, अदरवाइज आपने कोर वही रखा है। श्रेयस अय्यर के आने के बाद सॉलिड हो जाएगी टीम। आपने अगर मिडिल ऑर्डर में एक और ओवरसीज बैटर देखना है तो आपके पास ऑप्शंस हैं दुनिया भर के, लेकिन अब आपने वही देखना है कि जो खिलाड़ी रिलीज भी हुए हैं बाकी फ्रेंचाइजीज से, वहां से आप क्या कुछ अर्न कर सकते हो, वहां से आप क्या कुछ अपने प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। केकेआर ने अपनी बॉलिंग ज्यादा सॉलिड करनी है, फास्ट बॉलिंग ग्रुप, और आप देख रहे हो कि मिडिल में आप अगर एक ओवरसीज साइनिंग और एक इंडियन बैटर, मनीष पांडे, आई कैन टेल यू मनीष पांडे केकेआर में भी आ सकता है। तो इस तरीके की सारी चीजें हैं भाई। तो वी आर होपिंग एक अच्छा ग्रुप फॉर्म हो। केकेआर ने बहुत अच्छे डोमेस्टिक प्लेयर्स बनाए हैं, लेकिन वो उन्होंने आप कह सकते हैं जो उनके लिए कंट्रीब्यूट करने चाहिए थे वो सारे इधर उधर हो गए। राहुल त्रिपाठी हो गया, शुभमन गिल गुजरात चला गया, और आप कह रहे हैं कि भाई रुथ थपा भी जिस टाइम पे जिस फॉर्म में उनकी लगी हुई थी वो धमाकेदार थे। तो सूर्य कुमार यादव सबसे बड़ी गलती थी, मुंबई में राज कर रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं इस बार आपने होल्ड करके रखे हैं अपने इंडियन प्लेयर्स को, लेकिन आप अपना ग्रुप और ज्यादा वर्सेटाइल करना चाहते हो तो भाई उसके लिए आपके पास 32 करोड़ रुपए। वी आर होपिंग केकेआर और ज्यादा बैलेंस्ड हो जाए और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, और गौतम गंभीर आपके पास हैं तो आई थिंक एक बड़ी कॉल वहां पर हो सकती है। फिलहाल आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है केकेआर का स्क्वाड। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।